के बाद बताएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर के गुजरती है। सही है, 8 राज्य होकर गुजरेगी। सही है, कौन कौन सा राज्य से गुजरती है? सही है, ट्री को ऐसे मित्र पे गमछा जार एक रखे होंगे। हाँ, उधर से गुजरात हो जाएगा, इसके बाद राजस्थान हो जाएगा, उधर साइड से आएंगे एक तरीका से चल जाएगा ना। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा और एक मिजोरम हो जाएगा। टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। सही है, इसके बाद बताएगा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो है कौन सा है? पश्चिमी बिंदु गौर माता। सही है, गौर माता है। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ स्थित गौर माता? वही पूछ रहे थे। गुजरात, गुजरात सबसे पश्चिमी हो जाएगा। सही है, इसके बाद बताएगा और सबसे पूर्वी अगर पूछे तो सही है, किबुथु हो जाएगा। सही है, जो कि कहाँ स्थित? अरुणाचल प्रदेश में। सही है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसमें बताना किबुथु और गौर माता के बीच में जो है अंतर कितना समय का होता है? अगर सूर्य मान के चलिए, अगर यहाँ 6 बज रहा है किबुथी में, तो गौर माता में कितना टाइम होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। सबसे पहले इधर सूर्य होंगे यानी अरुणाचल प्रदेश में, और लास्ट में जो है 2 घंटे का अंतर होगा। अगर यहाँ 6 बजा तो वहां जो है कितना बज जाएगा? 8 बज जाएगा। सही है, इसके बाद बताएगा 2 घंटे पीछे पीछे है, ये आगे है। जैसे 6 बजा तो वो कितना 2 घंटा कम हो जाएगा, 4 बज जाएगा। 4, हाँ 4 हो जाएगा। पहले अरुणाचल प्रदेश में शुरू होगा, इसके बाद वहां होता है। सही है, इसके बाद बताएगा भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री किस शहर से गुजरती है? किस शहर से होकर गुजरती है? सही है, नैनी, इलाहाबाद या मिर्जापुर भी आप कह सकते हैं। सही है, हाँ वो ठीक है। इसके बाद बताइए भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सही है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट सही है। इसके बाद ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है कहाँ अवस्थित है? कौन सा अंडमान निकोबार? ग्रेट अंडमान, लघु अंडमान, ग्रेट अंडमान। सही है, ग्रेट अंडमान है। अंडमान पश्चिमी हो जाएगा तो पश्चिम हो जाएगा, निकोबार हो जाएगा ना, निकोबार हो जाएगा। ग्रेट निकोबार साफ लास्ट में हो जाएगा, तो लास्ट में ग्रेट निकोबार आ जाएगा, तो ग्रेट निकोबार हो जाएगा। सही है, इसके बाद बताइएगा भारतीय मानक समय जो आपका 82.5 डिग्री था, ये कितने राज्यों के गुजरती है? 5 राज्यों करके गुजरती है। सही बताइए कौन कौन सा? अरुणाचल नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही है, हाँ सही है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। टोटल 5 राज्यों की गुजरती है। सही है। भारत का मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना? 6100। सही है, 6100 किलोमीटर। सही है। इसके बाद बताइए म्यांमार की सर्वाधिक सीमा जो है किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य? फिर चीन कहे जाएंगे, किस? अरुणाचल प्रदेश। सही है। और म्यांमार से जो है कितने सीमा राज्य सटते हैं? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बस 4 ही हैं। 7 कहाँ से आएगा? उधर का जो भी है आपका साइड का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हाँ, म्यांमार से 4 राज्य सटता। सही है। जनसंख्या की दृष्टि से हालांकि फिलहाल करंटली में तो आपका भारत प्रथम स्थान पे हो गया है। ठीक है। इसके बाद फिलहाल हम बोल रहे हैं तो फिलहाल अभी पहले स्थान पे आ गया है, चाइना से भी आगे निकल गया जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक ना, पहले चाइना था, दूसरे स्थान पे भारत हुआ करता था। वो बुक में दिया है। ठीक ना, हाँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय दे दिया है। ठीक ना। अभी जो नया रिपोर्ट आया है वो वर्ल्ड का रिपोर्ट आया है, उसमें जो है भारत सबसे ज्यादा शीर्ष पे रहा है जनसंख्या के मामला में। इसके बाद बताएगा भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा सही है, त्रिपुरा हो जाएंगे। हाँ त्रिपुरा हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना? 8। सही है। स्टेट 28। सही है। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? सही है, लेह लद्दाख का भाग है। सही है, लद्दाख का भाग हो जाएगा। इसके बाद बताएगा पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल सही है, जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। पीर पंजाल जो कि रेंज है यानी श्रेणी है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितना? बृहद हिमालय की 6100 मीटर। सही, 6100 मीटर हो जाए। और 6100 किलोमीटर क्या पढ़े थे? मुक्त तटीय की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर, वो भी था।
इसके बाद बताइएगा हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही है, बृहद हिमालय, या इसको हिमाद्री के भी नाम से जानते हैं, हिमाद्री या बृहद हिमालय कहें। इसके बाद बताइएगा हिमालय का निर्माण समांतर लवण नहीं वलय श्रेणी से हुआ है, इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? सही है, बृहद हिमालय ही सबसे प्राचीनतम श्रेणी और सबसे नवीनतम शिवालिक। सही है, शिवालिक सबसे नवीनतम हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा लघु हिमालय किन श्रेणी के मध्य स्थित है? लघु हिमालय किस श्रेणी के मध्य? ये महान और शिवालिक के मध्य हो जाएगा। हाँ, महान और शिवालिक के मध्य स्थित हो जाएगा। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ेगा। सही है, तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सही है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। सही है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर, 1722 मीटर हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? अरावली राजस्थान में। राजस्थान सबसे पुरानी है, ये विश्व का सबसे पुरानी। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? सबसे बड़ा हिमनद सही है, सियाचिन है, जो कि कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में ही है, लद्दाख के साइड में ही। सही है। इसके बाद बताइएगा चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है? ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद बताइएगा लिपू लेक, माना, ये सब कहाँ दर्रा स्थित है? सही है, हाँ, उत्तराखंड में। और एक नीति भी है, जो कि कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। सही है, पंबन द्वीप हो जाएगा। द्वीप, हाँ, पंबन द्वीप है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मुंबई। मुंबई किस द्वीप पे बसा है? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है और सबसे बड़ा नगर है। इसके बाद बताइएगा कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ की रण में है। कच्छ की रण में। सही है, हाँ, गुजरात हो जाएंगे। सर क्रीक विवाद जो है किन दो देश के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान। सही है, भारत एवं पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? सही है, 8850 का है। वो देखिएगा, ये सब बुक लिखता है 8850 भी अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो मान लीजिएगा। वैसे इसकी वृद्धि कुछ और हुआ है, हाँ, कुछ स्थल नीचे से भी जोड़ता है, कुछ 1-8 मीटर इधर उधर, तो कहीं कहीं 8850 ही देखने को। लुसेंट जब पढ़िएगा देखिएगा 8850 ही लिखा हुआ होगा। हाँ, इसमें जब पढ़िएगा 8848 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ, 86। हाँ, तो वो कहीं कहीं सब जगह मिलता है, सब रकम मिलता है। हाँ, हालांकि यही 8848.86 देखिएगा। अगर रहेगा ऐसा तो मारिएगा, बाकी का एक्यूरेट अगर होगा। K2 इनमें से कोई नहीं तो आपको एग्जामिनर इतना नहीं देता है, इतना फंसाता नहीं है। जब भी आपको डाटा देगा तो 10 मीटर 20 मीटर का अंतर में देगा। ऐसा इतना नहीं है जो पॉइंट में आपको फंसाएगा। ये मैथ का कैलकुलेशन थोड़ी ना है, मैथ का कैलकुलेशन थोड़ी ना जो पॉइंट 8 के बाद ये आना चाहिए, ऐसा नहीं देगा। दोनों नहीं देगा, ऐसा नहीं देता। K2 या गार्डविन आस्टिन की बताएगा ये ऊंचाई कितना? 8611। सही है, 8611 हो जाएंगे। और तीसरे सबसे उच्च चोटी कौन सा है? कंचनजंगा हो जाएगा। इसकी ऊंचाई बोल रहे हैं 8586 है, जो कि कहाँ स्थित है? सही है, सिक्किम में है। और ये कुछ नेपाल में भी पड़ता है, पूर्ण रूप से ये सिक्किम में नहीं है, ये नेपाल में भी। तो भारत और नेपाल को भी ये जो है सो टच करता है, ये आपका कंचनजंगा। इसके बाद बताएगा रेगुर मृदा किस अन्न का नाम है? कौन सा मिट्टी का नाम है? रेगुर, काली मिट्टी का। सही है। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती? कपास की खेती किया जाता है। सही है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सही है, महाराष्ट्र में हो जाएंगे। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? मालवा के पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? यही काली मृदा हो जाएगा। सही है, काली मृदा ही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर। सही है, बांगर हो जाएंगे, बांगर। भारत की मुद्राओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? भारत की मृदाओं में, मृदा बोले थे, मुद्रा बोला गया था। हाँ, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी। भारत की मृदा में जो है सर्वाधिक किसकी कमी होती है? जस्ता की। जस्ता। सही है, जस्ता हो जाएगा। सही है, जस्ता हो जाएगा। इसके बाद बताएगा मृदा अपरदन को जो है किस प्रकार रोका जा सकता है? वन लगा करके रोका जा सकता है। सही है, सही है, हाँ, वही वन लगा के। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र की औसत वर्षा कितना होती है? 225। सही है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए उष्ण कटिबंधीय में। इसके बाद बताइएगा
भारत में सिनकोना बीच कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, सही है। हाँ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के टच में ही है दार्जिलिंग, ठीक है। कत्था बनाने हेतु किस बीज की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? कत्था बनाने के लिए खैर का लकड़ी का प्रयोग करते हैं, सही है। हाँ, वो कत्था नहीं होता है जो पान उन जो खाते हैं उसी में दिया जाता है, वही कत्था है। वो लकड़ी जो है खैर के लकड़ी का जो है, हाँ, तो उसी से प्राप्त किया जाता है। उसके जो निकलता होगा ना उसमें लिक्विड, वही से। इसके बाद आएगा, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, याद रखना है। वन है तो आपका 80 है। इसके बाद बताना है पर्यावरण 86 हो जाएगा। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, सही है। इसका भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI की स्थापना कब हुआ था? 1981 में, 1 जून 1981 को स्थापना हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है, सही है। इसके बाद है जीवाश्म यानी फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? फॉसिल नेशनल पार्क यानी जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मांडला में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, सही है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति कहाँ स्थित है? वनस्पति उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा कोलकाता में है। इसके बाद बताइएगा, सिंपलीपाल वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, सही है। उड़ीसा के कहाँ? मयूरभंज जिला में पड़ता है, मयूरभंज जिला में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है? 2011 से 2020 को, 2011 से 20 को जैव विविधता घोषित किया, सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ना, बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, और बांदीपुर है वो आपका कर्नाटक में हो जाएगा, सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, सही है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, सही है। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाते हैं, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाते हैं, सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, सही है। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को, विश्व गेंडा दिवस कब मनाते हैं? 22 सितंबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं, सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, सही है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस विश्व 25 नवंबर, 25 नवंबर याद रखना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, सीधे विश्व पर्यावरण दिवस है तो आपका 5 जून। हाँ, ये संरक्षण लगाएंगे तो आपका 25 नवंबर संरक्षण है, याद रखना। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, सही है। 10 दिसंबर, सही है। 10 दिसंबर। हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, सही है। और राष्ट्रीय पूछे तो 14 सितंबर, सही है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, सही है। 14 दिसंबर हो जाएंगे। नल सरोवर पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी जो है बिहार कहाँ स्थित है? गुजरात में, सही है। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ भारत में कहाँ, किस राज्य में पाया जाता है ये बताना। हिम तेंदुआ जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये सिक्किम में, सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद बताएगा हिम तेंदुआ नहीं है, जानवर नहीं है, जानवर है ना, हिम तेंदुआ नहीं है, वही है तेंदुआ का हो। इसके बाद बताएगा गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
कानपुर है, सही है, कानपुर हो जाएंगे। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं, सही है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? भारत के किन दो नदियों का जो है उद्गम स्थल लगभग एक ही है? एक तो सिंधु हो जाएगा, एक ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, हाँ, मानसरोवर झील, ठीक है। इसके बाद बताइएगा बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है किस नदी के तट पे? अलकनंदा हो जाएगा, अलकनंदा, हाँ, ये उत्तराखंड में स्थित है लेकिन अलकनंदा नदी पे, सही है। मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ये अलकनंदा हो जाएगा। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रभावित होती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रभावित होती है? मंदाकिनी हो जाएगा, मंदाकिनी। गंगा की लंबाई कितना है? 2525। सही है, 2525 ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं 2510 है तो 2510 ही लगाइएगा, क्योंकि 7th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें 2510 ही दिया गया। बाकी का जो जनरल किताब है वो 2525 किलोमीटर देता है। तो ऑप्शन अगर 2510 है तो 10 ही मारिएगा, 25 नहीं मारिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है जो भी बुक। आपने चेंज कर दिए, अच्छा, तब तो अच्छी बात था, वो याद करिएगा। हाँ, तो 2510 ठीक है, तो 2510 ही आपको लगाना है, क्योंकि वो एनसीईआरटी 2510 ही देखता है, ठीक ना। बाकी का लूसेंट वगैरह इधर उधर है तो वो 2525 देता है, तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करिएगा तो 2510 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गंगा जो है भारत के कितने राज्यों को गुजरती है? गंगा नदी जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 2 ही राज्य से गंगा गुजरेगी। एक तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, जानिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कितना राज्य? तो 5 राज्य से होकर ना गुजरेगी। हाँ, इसके बाद बताइए, इसके बाद कहाँ? पश्चिम बंगाल में चल जाती है, सॉरी, बांग्लादेश। इसके बाद बताइएगा भारत के किन नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? चिनाब नदी, चिनाब नदी पे बनाया गया, सही है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी समुद्र में गिरते समय किसकी संरचना का निर्माण करते हैं? एस्चुरी का निर्माण करते हैं, एस्चुरियन का निर्माण करते हैं, सही है। इसके बाद बताना है भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली 2 मुख्य नदियां कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती, सही है, नर्मदा एवं ताप्ती। ये जो है, हाँ, ज्वारमुख बनाती है, एस्चुरियन का निर्माण करती है नदी। हालांकि जो पश्चिम की दिशा में ज्यादातर नदी बहती है वो एस्चुरियन का निर्माण करती है, जो पूर्व की ओर ज्यादातर बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। इसके बाद बताइएगा झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कश्मीर के वेरीनाग झील से। हाँ, इसके बाद बताइएगा हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पे। और कहाँ स्थित है ये? झारखंड में है ना, झारखंड हो जाएंगे। स्वर्ण रेखा नदी है, हाँ, ये आपसे पूछ दे जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, तो झारखंड में है ये चीज। और जमशेदपुर तो वही है जिसको टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, जमशेद जी टाटा उनका जमशेद जी के नाम से स्टेशन है अभी। इसके बाद बताना है टाटा और जमशेदपुर एक ही जगह है, एक ही शहर है, उसी का नाम। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पे स्थित? नर्मदा नदी पे, सही है, नर्मदा नदी पे, सही है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? वसुधारा जलप्रपात किस नदी पे? अलकनंदा नदी हो जाएंगे, अलकनंदा नदी हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? गोकक घाट प्रभा नदी पे, घाट प्रभा नदी हो जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष? 1958 में, 1958 में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण। इसके बाद बताइएगा गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? ये 1927 में। गंगा नहर का निर्माण 1927 में ही हुआ। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? ये गंडक नदी हो जाएंगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी, सही है, कृष्णा नदी हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र जो है कौन सा है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम हो जाएंगे। दामोदर घाटी नगर निगम के दामोदर घाटी निगम हो जाएगा कि स्थापना कब हुआ था?
दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। 1948, अभी गंगा का पूछे थे ना, गंगा नहर का 1927 हो जाएगा ना। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष? 1927 में हुआ था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुआ था। सही है। इसके और अभी जस्ट एक और पूछे थे, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958। इसके बाद बताइएगा, मेजा बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ? मेजा बांध कोठारी नदी पर। मेजा बांध कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। मेजा बांध कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक क्षेत्र आपसे पूछा जाता है चावल के लिए तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक उगता कहाँ है? तो आपका पश्चिम बंगाल उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल, लेकिन एरिया जो सर्वाधिक है वो आपकी उत्तर प्रदेश का ही है। सही है। इसके बाद बताइएगा, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की किस्म है। सही है। भारत के किस राज्य में शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को ना, कानपुर को कहते हैं। कानपुर को कहते हैं। वो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, धान का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चीनी का कटोरा आपसे पूछे तो भारत में उत्तर प्रदेश। भारत में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ और चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। हाँ, वही चीनी या शक्कर एक ही है। वो शक्कर, चीनी से ही शक्कर बनता है। क्या वो विश्व का वर्ल्ड में। इसके बाद बताइएगा, उकठा रोग जो है किस फसल को प्रभावित करता है? ना, उकठा रोग जो है कौन सी फसल को? चना को करता है। सही है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि जो है की जाती है? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक हो जाएगा। एक चीज नहीं ना आपको पढ़ना, कहवा, रबर तथा तंबाकू, जो कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। सही है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, वहीं स्थित। सही है। इसके बाद बताना है, भारत के किस राज्य में जो है अभी कहवा, रबर तथा तंबाकू की, अभी जस्ट हो गया था ना, कर्नाटक को। सही है। हाँ, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? आंध्र प्रदेश। सही है। हाँ, इसके बाद बताया, अरंडी का वृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा? वही अंडी जिसको बोलते हैं उसको अरंडी बोलते हैं। हाँ, ये आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो अरंडी कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो भारत का कौन सा स्थान? पहला स्थान हो जाएगा। पहला स्थान हो जाएगा। सही है। बॉक्साइट उत्पादन में भारत छठा स्थान। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया। सही है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधन में वृहद भंडार है? कौन सा आपको हेड टेल लगा देना है? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी में जो है हाँ सर्वाधिक जो है आपका खनिज का विस्तार है। दक्षिण पूर्व। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधन के लिए सर्वाधिक संपन्न राज्य है? भारत का कौन सा राज्य है खनिज उत्पादन के लिए सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो धारवाड़ का पठार आप पढ़े होंगे, जो कि खनिज के लिए संपन्न है। तो धारवाड़ कहाँ है बताना? कर्नाटक में। कर्नाटक में। रेलवे का एक बोर्ड भी है जो कि हुबली किस जिला में पड़ता है? तो ये आपका धारवाड़ जिला में ही पड़ता है। लोग को लगता है हुबली जिला, लेकिन जिला नहीं है वो धारवाड़ जिला के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद बताइएगा, हुगली पश्चिम बंगाल में, हुबली कर्नाटक में। हुगली जो है एक जगह भी है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में, लेकिन हुबली जो है आपका कर्नाटक में। भर्ती भी निकालता है ना, देखे ना, ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकलता है उसी का आरआरबी लेता है, तो ये आपका जो है सो बेंगलोर बना देता है। इसके बाद बताइएगा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है। सही है। थोरियम। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडार का प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना लैंड है इसमें सर्वाधिक। गोंडवाना लैंड में जो है सर्वाधिक। हालांकि सबसे ज्यादा पूछ दे जो कोयला कहाँ उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़। सही है। छत्तीसगढ़। सबसे पहले कहाँ निकाला गया था?
झारखंड रानीगंज में नहीं पड़ता है, रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। आसनसोल से थोड़ा सा टपे बस पश्चिम, हालांकि आसनसोल भी पश्चिम बंगाल में ही है। हाँ, इसके बाद बताइएगा जब सीधी से आगे जब बढ़िएगा तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल ही पड़ता है। इसके बाद बताइएगा भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? असम डिब्रूगढ़। असम डिगबोई, सही है, असम डिगबोई है। हाँ, इसके बाद उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ में किया गया था? उत्तर प्रदेश में नहीं किया। नाम है परमाणु संस्थान का जो गोरखपुर, लेकिन ये हरियाणा में किया गया। ये नहीं कि जो कह देंगे सीधे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तो गलत है। ये गोरखपुर उसका नाम है, लेकिन ये जगह जो है आपका हरियाणा में। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर भारत का जो है प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा था? तो गोरखपुर था। और गोरखपुर कहाँ था? तो ये हरियाणा में था। इसके बाद बताइएगा भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई से। बम्बई हाई सही है। हालांकि प्राकृतिक गैस का अभी सर्वाधिक पूछे स्टेट में, तो स्टेट में शायद आपका ये असम हो गया स्टेट में करेंटली। इसके बाद बताइएगा उत्तर पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? उत्तर पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे के कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं, झांसी में मिलेंगे। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? एक्सप्रेस वे बोले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो जाएंगे। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में, सही है, गुजरात में हो जाएगा। इसके बाद बताना है चेन्नई बंदरगाह जो किस प्रकार की बंदरगाह, प्राकृतिक है या कृत्रिम बंदरगाह? कृत्रिम बंदरगाह है, सही है। हाँ, कृत्रिम बंदरगाह का मतलब जो मानव निर्मित बंदरगाह है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, सही है। इसके बाद बताएगा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है इसकी कुल लंबाई कितना है? 450 किलोमीटर हो जाएंगे। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं, कन्याकुमारी हो जाएंगे। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया हो जाएगा, हल्दिया, हल्दिया। इसके बाद हल्दिया कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे, सही है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? कोलकाता में, कोलकाता में हो जाएंगे, सही है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सही है, महाराष्ट्र में कहा? नागपुर में, नागपुर में, सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, अहमदाबाद, सही है, अहमदाबाद हो जाएंगे। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद, हैदराबाद। पटना में कहाँ से आएगा? पटना बताएगा जेपी है ना, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलोर। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी, सही है, वाराणसी हो जाएंगे। हाँ, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ? असम में, असम में, सही है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में, असम में ही है, सही है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में, सही है। केरल में कहाँ? कोझिकोड में, कोझिकोड हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बताइएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सही है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, लखनऊ में स्थित है, सही है। इसके बाद बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था? 382, सही है, 382 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। इसके बाद बताइएगा जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था? बिहार का था, सही है, बिहार का ही था। कितना था? 1106 किलोमीटर प्रति लोग जो रहते थे, यानी 1 किलोमीटर में 1106 जो है लोग उसमें निवास करते हैं, सबसे ज्यादा बिहार का। और एरिया के हिसाब से बिहार का था 12वां, और जनसंख्या घनत्व में पहला। जगह कम लेकिन जनसंख्या ज्यादा। तो अब महाराष्ट्र बाद में
उसमें वहाँ है। दूसरा स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है। जनसंख्या डेंसिटी में जो है पहला बिहार है, दूसरा स्थान आपका पश्चिम बंगाल है। सही है। इसके बाद बताइएगा न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो है राज्य कौन सा? सर दूसरा मध्य प्रदेश है। डेंसिटी में जो है दूसरा में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का ही है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल सही है। इसके बाद बताइएगा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जो कि पुरुष साक्षरता कितना प्रतिशत है? 83 कहाँ से आ गया? 71.2, कहीं कहीं 72 भी देता है, तो 71.2 ही याद रखिए। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य वो भी बिहार है, कितना प्रतिशत साक्षरता? कितना होगा? 51.5% है। 51.5% जो है महिला साक्षर है बिहार में। सही है। बहुत का अंतर है अभी भी बिहार में, लमसम 20% का अंतर है पुरुष और महिला से। इसके बाद बताइएगा, अब नहीं रहेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। कितना है वहाँ? 1084। इसका मतलब क्या हुआ लिंगानुपात? मतलब 1000 क्या महिला ना, हाँ महिला हुआ। हाँ महिला ज्यादा है, 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, तो वहां तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बिहार की देखें लिंगानुपात तो कितना है? 943 जो बोल रहे हैं, ठीक है। 943 जो है भारत का लिंगानुपात है। तो अभी भी आप समझ सकते हैं जो 57 लोग जो होंगे वो कुमारे बैठे रहेंगे, वो मठ कहीं न कहीं पकड़ेंगे। हाँ यानी इसका मतलब है जो 1000 पुरुष है तो उसमें जो है 943 ही महिला, तो कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना, वो तो स्वाभाविक है। हाँ इसके बाद बताना, आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग नहीं रहिएगा लेकिन कुछ लोग रहेंगे, पढ़ने के बाद तो नौकरी होगा। तो फिर भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? राजस्थान। भील जो गुजरात में सर्वाधिक है। सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? नहीं, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील ही है। दूसरे स्थान पे गोंड है। सही। इसके बाद हालांकि गुजरात में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, तो ये सब गुजरात में नहीं, वो सब में पाया जाता है। थारू जो है आपका उत्तराखंड हो जाएगा, झारखंड में भी हो जाएगा, राजस्थान में कुछ मात्रा में, सब जगह ये सब पाया जाता है। कुकी बताइएगा, ये कहाँ की जनजाति है? कुकी मणिपुर का हो जाएंगे। सही है। इसमें बताइएगा एक विवाह का स्वरूप होता है, सब जनजाति का एक अलग अलग विवाह का स्वरूप होता है, जिसमें बताना है गोंड जो जनजाति होता है उसका विवाह का स्वरूप क्या होता है? नहीं, हरण करके ले जाता है, हरण विवाह होता है इसमें। हाँ हरण विवाह होता है। इसके बाद बताइएगा भील का बताइएगा किस प्रकार की विवाह होता है उसका? परीक्षण विवाह होता है। परीक्षण विवाह होता है। सही है। हाँ इसके बाद थारू और खांसी हो गया, इसमें जो है किस प्रकार की विवाह होती है? सेवा विवाह होता है। सेवा हो एक प्रकार की जनजाति है, इसमें बताइएगा किस प्रकार की शादी होता है इसका? राजी खुशी विवाह होता है। राजी खुशी, हाँ पूछा गया है प्रश्न सबसे, इसलिए नहीं पूछेगा नहीं कहिए, ये पूछने से पूछा गया प्रश्न। हाँ इसके बाद बताइएगा नहीं, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है यहाँ से। हाँ ऐसी बातें नहीं है। इसके बाद बताना है आपको केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? हालांकि बहुत सारा जनजाति छोड़िए। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? संयुक्त परिवार प्रथा थारू जनजाति से। थारू जनजाति से है। सही है, थारू जनजाति। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में। बेंगलोर हो जाएंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। पणजी यानी गोवा में हो जाएंगे। सही है। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा भारतीय सुरक्षा प्रेस संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सुरक्षा प्रेस संस्थान नासिक में हो जाएंगे। नासिक हो जाएंगे। सही है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे। वेधशाला पूछे तो पुणे हो जाएगा। सीधे मौसम संस्थान पूछे तो दिल्ली। सही है, नई दिल्ली हो जाएगा। हाँ इसके बाद बताइएगा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। देहरादून हो जाएगा। सही है। हाँ देहरादून हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। नई दिल्ली। सही है, नई दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? जंगली भैंसा है। और अपना बिहार का
क्या सर, बिहार का? बिहार का छत्तीसगढ़ का? राज पशु बोल रहे हैं। पशु बैल सही है, बैल सही। इसके बाद बताइएगा, हाँ बैल सही है। भैंसा? जंगली भैंसा है छत्तीसगढ़ का। भारत में कौन से सेल तंत्र में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? भारत के किस सेल तंत्र में जो है सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? वही धारवाड़ तंत्र है, जो कि धारवाड़ जो कि आपको कहाँ था, कर्नाटक में, उसी में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है। कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? सतलज हो जाएगा, सतलज। सतलज सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, सही है। और दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, इसके बाद पांचवा हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी है ना, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह। हाँ चंद्रमा है। इसके बाद शुक्र हो जाएगा, इसके बाद मंगल हो जाएगा, इसके बाद बुध हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो याद कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। सबसे पहले कौन? बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध। क्या चीज? आकार के अनुसार जो है 5वां स्थान पृथ्वी का, हाँ आकार के अनुसार 5वां स्थान। इसके बाद बताइएगा, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। और पृथ्वी से निकटतम शुक्र हो जाएगा, सही है, शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है ना, सर्वाधिक जो है, हाँ गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। हाँ इसके बाद बताना है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा, सही है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है ना, 5.5 इसका जो है 5.5 डेंसिटी है इसका, सबसे ज्यादा इसी का, पृथ्वी का। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा? पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। इसके बाद बताएगा, लाल ग्रह, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा वाहन शुक्र ही हो जाएगा, सही है। छल्ले वाला ग्रह वलयुक्त जिसको बोलते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब है। हाँ हालांकि शनि में भी है, हाँ शनि का 7 होता है, बाकी का और सब भी है। शनि है, अरुण है, वरुण है, बृहस्पति भी है, इस सब का भी होता है। इसके बाद बताइएगा, सबसे, हाँ छल्ले वाला वलयुक्त जिसको बोलते हैं, वलयों की संख्या। हाँ इसके बाद बताइएगा, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह, यानी सर्वाधिक लंबे समय में जो है जो अपना अक्ष पे घूमता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, वो कौन सा? जो दूर स्थित होगा वही ना सर्वाधिक समय लेगा। तो दूर कौन सा है? वरुण है, तो सर्वाधिक समय कौन लेगा? वरुण लेगा, तो वरुण ही हो जाएगा। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा? बुध हो जाएगा, तापांतर वाला ग्रह। हाँ सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध हो जाएगा, सही है। तापांतर, तापों का अंतर हो जाएगा, हाँ ये आपका हो जाएगा। और सर्वाधिक गर्म आपसे पूछे तो शुक्र हो जाएगा। हरे रंग की दिखाई देने वाला ग्रह अरुण, अरुण हो जाएगा, हाँ अरुण हो जाएगा। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, होमोस एवं डिमोस उपग्रह किसका? सही है, मंगल का है, जिसमें बताना है आपको फोमोस और डिमोस मंगल का ही है, जिसमें बताना है कौन बड़ा है। फोमोस और डिमोस में से कौन सा बड़ा है? डिमोस छोटा। सही है, सही बोले। इसके बाद बताएगा, शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? शांति का सागर जो है किस उपग्रह पर स्थित? चंद्रमा पर हो जाएंगे। हाँ चंद्रमा पे। चंद्र ग्रहण कब होता है? यानी कह सकते हैं पूर्णिमा के दिन, डायरेक्ट पूर्णिमा के दिन ही होगा, उल्टा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000। उसके सतह का तापमान भी 6000 ही है। इसके बाद बताइएगा, उसमें एक प्रकार का धब्बा पाया जाता है, उसका तापमान कितना है? 4500 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 4800 भी मिलेगा, तो 4500 से 4800 करीब में होती है। धब्बा होता है उसमें, हाँ वो काला दिखाई देता है धब्बा। अब स्वाभाविक है, मान के चलिए यहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस है और उस जगह पे 4500 या 4800 डिग्री सेल्सियस है, तो वो वस्तु काला दिखाई देगा, स्वाभाविक है, तो इसलिए वो काला दिखाई देता है। इसके बाद बताइएगा,
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तीनों। कौन सा एक महाद्वीप से होकर के गुजरती है? अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका से तीनों गुजरती है, कर्क हो, मकर हो एवं भूमध्य, तीनों हो जाएगा। सही है। विश्व को कितने समय कटिबंध में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने समय कटिबंध में विभाजित किया गया? 24 समय कटिबंध हो जाएंगे, 24। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर। सही है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है। सही, 21 जून हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा दोपहर में आपकी छाया किस तिथि पर सबसे छोटी होती है? दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होगी? 21 जून को। 21 जून को। सही है। इसके बाद बताएगा वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होता है? वर्ष भर रात एवं दिन किस स्थान पर, यानी भूमध्य रेखा पे ही। सही है, भूमध्य रेखा पे ही हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा दिन और रात बराबर होता। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। इसके बाद बताएगा कोटोपैक्सी एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? हाँ, इक्वाडोर में। और ये बताना है सक्रिय है या निष्क्रिय है? सक्रिय ज्वालामुखी। सही है। इसके बाद बताना है एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एटना ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय है, ये इटली में हो जाएगा। एटना इटली में हो जाएगा। सही है। इसके बाद कैमरून ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देश में ही बताना है। कैमरून में ही स्थित है। इसके बाद पोरक जो है ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पोरक ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। मैक्सिको में हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा किलायू ज्वालामुखी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएंगे। एस्टाम्बोली, ये सब ज्वालामुखी याद कर लीजिए, इटली में। इटली में स्थित है। इसके बाद हाँ, क्या चाहिए? प्राथमिक एवं लंबवत तरंग जो है किसे कहते हैं? कौन से तरंग को? तरंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन सा? PSL जो है 3 प्रकार के तरंग है। हाँ, जिसमें बताना है प्राथमिक तरंग किसको कहते हैं? पी तरंग को। पी तरंग को। सही है। पी तरंग को। हाँ। अनुप्रस्थ तथा गौण तरंगे जो है किसको जानते हैं? अनुप्रस्थ एवं गौण तरंग जो है एस तरंगे, ये सब भूकंपीय तरंग है। ये नहीं कि अनुदैर्घ्य एक अनुप्रस्थ तरंग है ही ना, ये भूकंपीय तरंग है। भूकंप का अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और देखिए सुनिएगा, अनुदैर्घ्य में क्या होती है? जब भी चीजें माध्यम की जरूरत है, एक माध्यम होना चाहिए। जैसे कि हम अगर आप ही से बात करते हैं, सुनिएगा, माध्यम है। कैसे माध्यम है? तो एक वायु का माध्यम। लेकिन प्रकाश में जो है किसी की माध्यम नहीं होती। अनुप्रस्थ में जो है किसी भी चीज को गमन करने के लिए कोई भी चीज की माध्यम की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल में आपका प्रकाश आ जाता है, ठीक ना? हाँ, बिना माध्यम के वो गुजर सकता है। उसने अगर वायु को खत्म भी कर दे फिर भी वो गुजरेगा। इसलिए वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में आता है। तो उसमें माध्यम की जरूरत होती है, अनुप्रस्थ में माध्यम की जरूरत नहीं होती। यानी निर्वात जिसको बोल सकते हैं, निर्वात जिसको बोल सकते हैं। इसके बाद बताइएगा भारत में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ किया गया था? भारत में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ? 2007 में। हाँ, 2007 में। सही है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यही भूकंप से ही संबंधित है ये चीजें। कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद। हैदराबाद में किया गया। अभी हैदराबाद कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। सही है। इसके बाद बताइएगा टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान चीन में है। सही है। हाँ, टकला मकान मरुस्थल है। हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा में पूछा गया था। ये टकला मकान मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। हाँ, मंगोलिया में, वो भी मंगोलिया हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बताना है रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? अल्जीरिया में। अल्जीरिया में। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? अपना भारत का है, बताइए। सहारा भारत में है। सबसे बड़ा थार मरुस्थल। सही है। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। तो वही है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल।
समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। संसार की छत किसे कहते हैं? तिब्बत के पठार को। सही है, तिब्बत के पठार को। पृथ्वी का सतह कितना भाग जल से ढका हुआ है? 71%। सही है, 71% जल ही है और 29% करीब में स्थल है। हम्बोल्ट जलधारा है एक प्रकार की, इसका अन्य क्या नाम है? हम्बोल्ट धारा जो है इसका एक अन्य नाम क्या है? पेरू की धारा। पेरू की धारा हो जाएगा। ये गर्म है या शीत है? किस पर? शीत है, शीत है। इसके बाद बताइएगा 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में है। अग्लुहास की जलधारा भी है, ये कहाँ स्थित है? कौन सा महासागर में? अग्लुहास की जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, हिंद महासागर में ही स्थित है, हिंद महासागर में। इसके बाद तो सागरीय जल में लवणता जो है प्रति 1000 ग्राम कितनी होती है? सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम कितनी होती है? 30%। 30% होती है। हाँ, 5 दिन बचा हुआ एग्जाम का, नहीं भी याद है कोई बात नहीं। अब होगा एग्जाम, फिर होगा उसके बाद में। हाँ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप है। हम पूछ रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहे हैं। द्वीप पूछ रहे हैं, महाद्वीप नहीं पूछ रहे हैं, महादेश नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, द्वीप पूछ रहे हैं तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड हो जाएगा। द्वीप का मतलब क्या है? चारों बगल से पानी है, बीच में एक जो है सो टीला हो गया, उसी को द्वीप कह देंगे, तो वो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। सही है। मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? मॉरिशस द्वीप जो है किस महासागर में? हिंद महासागर में। कोई गहराई से वर्ल्ड मैप को नहीं पढ़े हैं, जिनको लोकेशन एक भी लोग को पता नहीं होगा, नहीं तो ये सब तुरंत पकड़ लीजिएगा। लोकेशन एक दिन से नहीं होगा, ये कम से कम 10 दिन का होगा, ये कम से कम 10-15 दिन होगा। और बिहार का मैप, इंडिया का मैप और विश्व का मैप, तीनों मैप केवल पढ़ा दीजिए। इसके बाद बताइएगा एक दिन में तो कुछ नहीं होगा ना। वर्ल्ड मैप को पढ़ाने के मिनिमम 10 से 15 दिन आपको लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बताना। आप सिर्फ ये बता देंगे देश यहाँ है, यहाँ, वो तो आप भी देख लेंगे यहाँ, तो उसमें छोटा छोटा चीज को बताना पड़ेगा। इसके बाद बताइएगा पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ता है? पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को। कैरेबियन सागर। सही है। पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ता है? प्रशांत और कैरेबियन सागर। सही है। इसके बाद किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य सीमा रेखा माना जाता है? सुएज नहर। सुएज नहर। सही है। इसके बाद बताइएगा अधिकांश मौसमी गतिविधि किस वायुमंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। और सबसे नीचे का परत कौन सा है? क्षोभ मंडल ही है। सही है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है? तो ठीक है, मौसम देखिए सबसे ज्यादा मौसमी घटक जो होती है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल? समताप मंडल है। सही है। पूछेगा जो हवाई जहाज जो है किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में ही उड़ते हैं। समताप मंडल के बाद कौन सा है? मध्य मंडल है। उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। सही है। तो जितना भी संचार वगैरह होता है, जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं, मोबाइल से बातें कर रहे हैं, ये सारे जो है बहिर्मंडल में आयन मंडल में भेज दिया जाता है। आयन मंडल रेडियो का हो गया। और कुछ अंतरिक्ष से संबंधित चीजें होती है वो बहिर्मंडल में जो है भेज दिया जाता है। और आपको हाँ बहिर्मंडल में भेज दिया जाता है। और क्वेश्चन एक आता है पछाम मेघ, ये तो एक बारिश हो गया सीधे। एक पछाम मेघ किस में होता है? तो उसका राइट आंसर समताप मंडल हो जाएगा। हालांकि समताप मंडल में मौसमी संबंधी ज्यादातर घटनाएं नहीं होती है, लेकिन पछाम मेघ अगर आपसे क्वेश्चन में रहेगा इस प्रकार तो वो समताप मंडल मारिएगा, न कि क्षोभ मंडल मारिएगा। हाँ, पछाम मेघ वो कुहासा टाइप का इस चीज में हो गया, वो आपका समताप में हो जाएगा, समताप मंडल में। अधिकांश हम क्या बता, अधिकांश मौसमी घटक जो होती है वो क्षोभ मंडल में। सीधे आपसे पूछेगा बारिश किस मंडल में, तो क्षोभ मंडल। लेकिन पछाम मेघ रहेगा तो आप समताप मंडल मानिए, समताप मंडल बस। इसके बाद बताइएगा सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाले वर्षा किस नाम से जानते हैं? सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से? रक्त वर्षा। रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। डॉक्टर हवा को किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर हवा को किस नाम से? हरमट्टन पवन। हरमट्टन पवन हो जाएंगे, हरमट्टन पवन हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? लिंडमैन। सही, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। सही है। पर्यावरण नीतिवाद
या निश्चयवाद के प्रतिपादन कौन थे? बढ़िया नियतिवाद। हाँ, नियतिवाद एवं निश्चयवाद के प्रति कार्ल लीटर। लीटर हो जाएंगे, सही है, लीटर हो जाएंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, सही है, उत्तराखंड हो जाएंगे, सही है। इसके बाद कहेगा पारिस्थितिकीय में उच्चतम पोषक स्तर पर जो है कौन होता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी, सही है। मनुष्य किस में आता है? उसका साइंटिफिक नेम है, किसमें? सर्वाहारी के सर्वाहारी में है। हालांकि कुछ मनुष्य होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं, लेकिन एक एवरेज अगर लिया जाए तो सर्वाहारी में। इसके बाद देगा प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित कौन सा है? किस प्रकार का वन है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है किस प्रकार का वन? पतझड़ वन, सही है, पतझड़ वन हो जाएगा, सही है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, सही है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 10 में, सही है, 10 में हो जाएगा, सही है, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है? 18 हो जाएगा, सही है, जैव मंडल रिजर्व 18 हो जाएगा। हाँ, जिसमें 12 जो है यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया, सही है। घाना पक्षी विहार जो है कहाँ स्थित है? सही है, सही है, राजस्थान, सही है, राजस्थान, सही है। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी गोवा में, गोवा में हो जाएगा, गोवा में। इसके बाद चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, सही है। कुमराकोम पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कुमराकोम पक्षी विहार कहाँ है? या बेम्बेनाथ पक्षी विहार कहाँ है? ये केरल में, केरल में हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षी के लिए आरक्षित है? ये है। विश्व का कौन सा द्वीप, कोई द्वीप है जो केवल पक्षी के लिए वहां जगह? कजिन द्वीप है, एक सेशेल्स द्वीप है। 2 द्वीप है, जो कौन सा? कजिन द्वीप है, एक सेशेल्स द्वीप है। ये दोनों पक्षी के लिए सिर्फ वहां निवास करती है। इसके बाद बताइएगा बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है?